बात करेंगे ट्राइंगल चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि लास्ट ईयर ही हमारे पेपर में मैक्सिमम मार्क्स में पूछा गया है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और सच में अच्छा क्वेश्चन है ना। और 4 मार्क्स में ये पूछा गया है। तो चलिए करते हैं इसको भी हम लोग सॉल्व। यहां पर मुझे दिया क्या गया है, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर द परपेंडिकुलर टू ए सी। यहां पर ये जो लाइंस हैं मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लूं तो आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा, है ना। ये जो लाइंस हैं पी ए क्यू बी और आर सी, ये सब परपेंडिकुलर्स हैं किस पर, ए सी पर। ठीक है, साथ ही साथ ये पूरा जो है ये एक ट्राइंगल बना रहा है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये है मेरे पास x, ये है मेरे पास y और ये दिया गया है बच्चों z। ये है q, ये है b, ये है a, ये है r और ये है। आई होप अब सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो यहां से उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कंडीशन आप प्रूव करिए। तो सबसे पहले यदि अगर मैं बात करूं, आप अगर ध्यान से देखें तो ट्राइंगल पी सी ए, है ना। इन ट्राइंगल पी सी ए, इन ट्राइंगल पी सी ए एंड ट्राइंगल ए आर सी, इन ट्राइंगल ए आर सी में यहां पर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल्स, है ना। एक तो ये दोनों एंगल्स यहां पर कौन कौन से एंगल्स लिए मैंने, पी सी ए, पी सी ए, ओ इसके साथ मुझे ये वाला एंगल लेना चाहिए, इसके साथ मुझे एंगल क्यू बी सी लेना चाहिए, एंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी। इन दोनों एंगल्स में आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर एक तो पहली चीज हमारे पास ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, है ना। और साथ ही साथ ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो जिसके कारण मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूं, है ना। यहाँ पर एक तो ट्राइंगल क्यू बी सी, ट्राइंगल क्यू बी सी बराबर है किसके, एंगल पी ए सी के, एंगल पी ए सी ईच 90 डिग्री। ये दोनों ही हमारे पास 90 डिग्री के हैं। साथ ही साथ एंगल पी सी ए, एंगल पी सी ए बराबर है किसके, एंगल क्यू सी बी के, क्यू सी बी के। ये दोनों जो एंगल्स हैं ये कॉमन है। ठीक है, तो जिसके कारण मैं अब ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल पी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू बी सी, है ना। और यहां पर क्राइटेरिया मैं कौन सा लगा रहा हूं, एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गए, है ना, अगर मैं इनको सीक्वेंस में लिख दूं तो मेरे साथ और आसानी होगी, है ना। अगर मैं इनको सीक्वेंस में लिख दूं तो और बेहतर रहेगा। मैंने लिया यहाँ पर ए सी पी, है ना, ट्राइंगल ए सी पी, पी 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 भाई पी, है ना, सिमिलर है इसके ट्राइंगल बी सी क्यू के, बी सी क्यू के। तो यहां पर हमारे पास पी सी, एक तो हमें एपी, एपी चाहिए, एपी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, बी क्यू। ठीक है, एपी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, बी क्यू। और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई तो मिल ही जाएगा, दूसरी साइड में क्या लूं, एसी के अपॉन में एबी, है ना, एसी के अपॉन में बीसी, सॉरी, एसी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, बीसी। इनकी वैल्यूज भी अगर हम रख लें, है ना, इनकी वैल्यूज भी अगर हम रख लें तो एपी बराबर मेरे पास कितना दिया गया बच्चों, एक्स, और बी क्यू जो है ये कितना है, वाई, एसी अपॉन बीसी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब हम बात करेंगे बच्चों यहां पर इन दो ट्राइंगल्स की, ए सी आर और क्यू ए बी की। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए सी आर, ए सी आर एंड ट्राइंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी में यहां पर आप ध्यान से देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है दोनों में, है ना। एक तो हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और दूसरा ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो इस बात को मैं मेंशन कर देता हूं, देखिए जरा ध्यान से, एंगल क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए बराबर है किसके, एंगल क्यू सी ए के, क्यू सी ए ईच 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस बात को मैं कैसे लिखूं, एंगल क्यू ए बी बराबर है किसके, एंगल आर ए सी के, एंगल आर ए सी, ये दोनों में कॉमन है। तो भैया अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक, यहां पर मैं कह सकता हूं कि सी ए आर, ट्राइंगल सी ए आर सिमिलर है ट्राइंगल बी ए क्यू के, बी ए क्यू के बाय एंगल क्राइटेरिया। और एक बार जब ये दोनों हमारे पास सिमिलर हो गए तो अब मैं इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल बता सकता हूं, यानी कि सी आर प्रोपोर्शनल होगा किसके, बी क्यू के, और साथ ही साथ एसी, एसी प्रोपोर्शनल है किसके,
ए बी के, ए सी प्रोपोर्शनल है किसके, ए बी के, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहां से बच्चों सी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, z अपॉन बी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास कितना बचा, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी, ये रही हमारे पास इक्वेशन 2। अभी यदि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लूं, है ना, अभी अगर मैं यहां पर, या फिर इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ लेते हैं, है ना, बेहतर होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ लें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए सी अपॉन बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, क्लियर है। क्या मैं इन सारी वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख लूँ क्या, ये z अपॉन वाई था यार, ये z अपॉन वाई था, z अपॉन वाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन सारी वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अगली स्टेप में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग y कॉमन निकाल लेते हैं, और y अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये बचेगा मेरे पास ए सी, और ऊपर बचेगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए सी अपॉन ए सी, यानी कि फाइनली 1। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई, और यही बात मुझे प्रूव करनी थी। वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चन है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी प्रिपरेशन के लिए भी, क्लियर है।